इम्पॉर्टेंट इशू पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे है, रिफ्यूजीज़ के इश्यूज़ पे। जम्मू कश्मीर में चाहे वो 47 के रिफ्यूजीज़ हों, चाहे वो 65 के रिफ्यूजी हों, चाहे वो 71 के रिफ्यूजी हों, ये तबका एक ऐसा है जिसको ना ही कभी जॉब में रिजर्वेशन मिला, ना ही कभी इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आज 2014 में जेपीसी कमेटी बनी पी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, जिसमें 10 राज्यसभा के मेंबर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी रिफ्यूजीज फैमिलीज़ हैं उनको 30 लाख रुपए कंपनसेशन, वन टाइम कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन की बात हुई, उसके साथ उन्होंने कहा कि 8 सीट्स जो उन्होंने रिकमेंड किया कि 8 सीट्स जो हैं वो रिफ्यूजीज़ के लिए रखेंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि डीलिमिटेशन में उन 8 सीटों का कोई जिक्र नहीं था, और 30 लाख की जो बात थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5.5 लाख रुपया दिया और उसके बाद फाइल बंद कर दी। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 30 लाख रुपया आपके राज्यसभा मेंबर ने, आपके 31 मेंबर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपने बनाई 31 लोगों की पी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, जब 30 लाख का आपने कहा तो वो क्यों बंद किया गया? उसके बाद आपने 5.5 लाख रुपए की एक किस्त दी और 24.5 लाख रुपए आपने फंडिंग बंद करके उसको फाइल को दबा दिया। दूसरा, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सब इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोगों को वो 5.5 लाख रुपया भी नहीं मिला, फाइलें दब के डीसी ऑफिस में, पीआरओ ऑफिस में रह गई। जो 65 और 71 के रिफ्यूजीज थे उनको आज तक उनकी जगहों के प्रॉपराइटरशिप नहीं मिली। कई एरिया ऐसा है बॉर्डर बेल्ट में, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो हीरानगर हो, चाहे वो विजयपुर हो, वहाँ से अब हाईवे वाइडनिंग हो रही है, लोगों की जगह एक्वायर की जा रही है। मगर बदकिस्मती से जो लोग 65 और 71 से बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे कोई कंपनसेशन देने की बात ही नहीं हो रही है। हमारी आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील है कि जो 30 लाख की कंपनसेशन उन्होंने फ्रेम की थी रेफ्यूजीज़ के लिए, वो उनकी पूरी इंस्टॉलमेंट उनको दी जाए, और जो 65 और 71 से लोग बैठे हुए थे उनको उनकी जगह के प्रॉपराइटरशिप दी जाए, क्योंकि वो लोग पिछले 75 साल से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप मैं 71 से ही कैलकुलेशन करूँ 30 लाख रुपए की, तो वो 4-4.5 हज़ार रुपये महीना बनता है। अगर आप ये 47 में चले जाएंगे तो ये 1200-1300 रुपये। आपसे रेफ्यूजी ने मांगा क्या है? आपसे रेफ्यूजी ने कोई चंदी नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं मांगा। आपसे रेफ्यूजी ने कहा कि जहाँ हम बैठे हैं उस जगह की, पिछले 35-40 साल से उस जगह की हमें प्रॉपराइटरशिप दी जाए, प्लस जो 30 लाख रुपए आप ही ने कहा, हमारी डिमांड तो ज़्यादा थी, मगर आप ही ने कहा कि उसको 30 लाख रुपया दिया जाए, आपसे वो भी 30 लाख नहीं दिया गया। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब भी चुनाव आएंगे रिफ्यूजीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और अगर केंद्र सरकार इसको सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि पिछले 4 साल से डायरेक्टली भाजपा जो है वो पावर में है, किसी का कोई बहानेबाजी नहीं, कोई कोलिशन नहीं है। मेरी डिमांड है कि अगर ये चुनाव से पहले अगर रेफ्यूजियों को हैंड ओवर नहीं दिया गया, जिस जम्मू कश्मीर ने, जिन रेफ्यूजियों ने भाजपा को 25 सीटें जिताई हैं, वो उनकी 25 सीटों पर जमानत जब्त करने का भी दम रखते हैं। मैं आपके माध्यम से फिर ये अपील करता हूँ केंद्र सरकार से, एलजी साहब से, कि जल्द से जल्द इसको नोटिस में लाया जाए और इसको फटाफट इनकी जो कंपनसेशन है वो जल्दी दी जाए, और जिन लोगों की पहली इंस्टॉलमेंट नहीं आई है उन इंस्टॉलमेंट को दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाएगा 1 महीने के अंदर तो अपनी पार्टी जो है वो सड़कों पे उतरेगी, रेफ्यूजीज़ के हक की लड़ाई लड़ेगी और रेफ्यूजीज़ को उनका हक दिलवाएगी।